अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, फ़ज़ाइल दुरूद इब्राहीमी पढ़ने से आपको क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, इस दुरूद का नाम इब्राहीमी क्यों रखा गया, आज की इस वीडियो में ज़िक्र किया जाएगा। बहुत ही प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, छोटा सा दुरूद पाक है और सभी मुसलमानों के ये दुरूद याद होगा, क्योंकि ये दुरूद नमाज में भी पढ़ा जाता है। और जो लोग इस दुरूद शरीफ को नमाज में नहीं पढ़ते हैं उनकी नमाज मुकम्मल ही नहीं होती है, यानी इस दुरूद के बिना नमाज पूरी नहीं होती है। ये अल्फाज प्यारे अजीज़ दोस्तों मेरे सरकार के मुँह मुबारक के निकले हुए अल्फाज हैं, इससे ज़्यादा बरकतें और किस्में होंगी। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अपने करीबियों में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि लोगों को पता चले इस दुरूद इब्राहीमी को इब्राहीमी क्यों कहते हैं और इस दुरूद इब्राहीमी को पढ़ने के कितने बेशुमार फ़ायदे हैं। दिल से इस वीडियो पर एक लाइक भी ज़रूर कर दें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, तफसील तो आप लोगों को इस दुरूद इब्राहीमी की बाद में बताई जाएगी। पहले आप लोग इस छोटे से दुरूद के फ़ायदे समझ लीजिए, जिसको हर वक्त परेशानी में, खुशहाली में, चलते फिरते, उठते बैठते खूब कसरत से पढ़ते रहें और इसके फ़ायदे हासिल करते रहें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये दुरूद तमाम दुरूदों में अफजल है, क्योंकि इस दुरूद के अल्फाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक के निकले हुए हैं। इसलिए इस दुरूद को नमाज के अलावा कसरत से पढ़ना दीनी दुनियावी फैज़ो बरक़ात हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। दुनिया के तमाम कामों में इस दुरूद के पढ़ने से आसानी पैदा हो जाती है और इस दुरूद के पढ़ने से कदम कदम पर अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हो जाती है। इस दुरूद के पढ़ने से तमाम हाजतें पूरी हो जाती हैं और इस दुरूद के पढ़ने से हुजूर की शफाअत वाजिब हो जाती है। इस दुरूद के पढ़ने वाले की रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है। इस दुरूद के पढ़ने वाले के माल दौलत में बरकत पैदा होती है। इस दुरूद के पढ़ने वाले का ख़ात्मा ईमान पर होता है और इस दुरूद को पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, दुरूद पढ़ने से मुताल्लिक़ एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हदीस है कि अगर कोई शख्स सुबह उठकर कोई सा भी दुरूद सिर्फ एक बार सिद्क़े दिल से, सच्ची नीयत से पढ़ता है तो उसकी दिन भर की 100 ज़रूरतें, 100 हाजतें पूरी हो जाती हैं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, 100 हाजतें पूरी कराने के लिए, 100 मुरादें पूरी कराने के लिए इस दुरूद इब्राहीमी से बेहतरीन दुरूद आपको कोई नहीं मिलेगा। आप लोग मेरे कहने से इस दुरूद इब्राहीमी को कम से कम एक मरतबा ज़रूर पढ़ के देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की दिन भर की पता नहीं कितनी ज़्यादा ज़रूरतें पूरी होंगी। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस दुरूद पाक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान इब्राहीम से मोहब्बत का इजहार होता है और इसी मोहब्बत की बिना पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक बेटे का नाम इब्राहीम रखा। और इसके अलावा शबे मिराज में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह दीजिए। इस सलाम के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद इब्राहीमी में उन पर सलाम पेश किया। प्यारे अजीज़ दोस्तों, नमाज में जो दुरूद पाक पढ़ा जाता है उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक आता है, इसलिए इसे दुरूद इब्राहीमी कहा जाता है। इसकी एक वजह ये भी बयान की जाती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब तामीर बैतुल्लाह से फारिग हुए तो आपने अपनी दुआ में कहा, या अल्लाह, नबी आखिर जुमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से जो कोई बूढ़ा इस घर की तरफ मुँह करके 2 रकत नमाज पढ़े तो उसके हक़ में मेरी शफाअत कबूल फरमा। उस पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा, हज़रत सारा और हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा। इसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में कहा कि ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से जो कोई नौजवान इस घर की तरफ मुँह करके 2 रकत पढ़े उसके हक़ में मेरी शफाअत कबूल फरमा। उस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम, बीबी हाजरा और बीबी सारा ने आमीन कहा। फिर उसके बाद में प्यारे अजीज़ दोस्तों, हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, या अल्लाह, नबी आखिर जुमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का जो अधेड़ उम्र शख्स इस घर की तरफ मुँह करके 2 रकात पढ़े तो उसके हक़ में मेरी शफाअत कबूल फरमा। उस पर ख़ानदान के बाकी लोगों ने आमीन कहा। उसके बाद हज़रत बीबी सारा ने दुआ मांगी, या अल्लाह,
نبی آخر الجماع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو کوئی عورت اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر بھی سب نے آمین کہا۔ آخر میں حضرت بی بی ہاجرہ نے یوں دعا کی کہ یا اللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لڑکی اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر بھی سب نے آمین کہا۔ پیارے عزیز دوستو، اس درود پاک کی سند بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے کہا ہے کہ ہم کعب بن اجرا سے ملے۔ انہوں نے کہا کیا میں تمہیں حضور کی ایک حدیث نہ سناؤں؟ ہم نے کہا فرمائیے۔ تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود بھیجنا تو ہم کو معلوم ہو چکا ہے، مگر ہم درود کس طرح بھیجیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاظ میں مجھ پر درود بھیجو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری درود ابراہیمی کو پڑھ دیا۔ پیارے عزیز دوستو، اس درود ابراہیمی کو پڑھنا بے پناہ ثواب کا سبب بنتا ہے۔ اس درود ابراہیمی کو پڑھنے سے بے شمار رزق میں، گھر میں، مکان میں، کاروبار میں، ہر اس کام جو آپ کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے اس میں برکتیں اور رحمتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ کم از کم روزانہ 1 مرتبہ اس درود ابراہیمی کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ جہاں آپ لوگ کاروبار کرتے ہیں، جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، اس جگہ پر بیٹھ کر بھی آپ لوگ اس درود ابراہیمی کی تلاوت کو کر لیا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے کے بعد میں آپ کے اس کاروبار میں یا آپ کی اس جگہ پر بے شمار برکتیں اور رحمتیں آ جائیں گی۔ آپ کے رزق میں بھی بے شمار ترقیاں ہوں گی، اور درود پڑھنے سے پیارے عزیز دوستو ہر طرح کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ دل سے اس بہترین ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں۔ آئیے دوستو اب سن لیتے ہیں درود ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔